गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 4 जो कि क्लास 9 के लिए है। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। आज की वर्कशीट में हमें गणतंत्रवाद, नेशनल कन्वेंशन और आतंक के राज और नेशनल कन्वेंशन ने क्या काम करे, उसके सामने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयाँ आई, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों ये वर्कशीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बनाई गई है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक। बच्चों 1792 से लेकर 1794 तक उग्र गणतंत्रवाद का चरण था। यानी इस समय गणतंत्रवाद यानी कि रिपब्लिक डेमोक्रेटिक जो बहुत ज़ोरों शोरों पे था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का जो समय था वो यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा था। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी तो इसकी सब बातें कहाँ फैलने लगी, यूरोप के बाकी देशों में, क्योंकि यूरोप महाद्वीप का देश फ्रांस भी है। जो पादरी व कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। यानी कि जब पादरी और कुलीन वर्ग जो फ्रांस से चले गए थे, उन्होंने बाकी यूरोपियन देशों में क्या फैलाई कि फ्रांस की क्रांति नहीं होनी चाहिए। फ्रांस की क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार जो पूरे यूरोप महाद्वीप में होने लगा बच्चों। और जो ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। जो ऑस्ट्रिया देश था उसने क्या कहा कि फ्रांस में राजतंत्र यानी राजा का शासन होना चाहिए, और इसके विरोध में क्या हुआ, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, जो राजाओं और कुलीन यानी ऊंचे वर्ग के लोग थे, उन्होंने इसे क्या मान लिया, जनता की जंग मान लिया। और बच्चों व्यस्त मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। ये कहाँ पे हुआ, सब कुछ फ्रांस में हो रहा था। अब लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। आइए चलिए देखते हैं नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज क्या था। तो बच्चों 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन की स्थापना हुई और उसकी पहली अधिवेशन एंड मीटिंग हुई, जिसमें जैकोबिन क्लब और जिरोदिस दल के दो प्रमुख थे। जैकोबिन क्लब जो क्या था वो अनुशासित था और संगठित था। और पेरिस पे जो फ्रांस की राजधानी थी इस पे इसका प्रभाव था। और हम जैसा पढ़ चुके हैं कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, रॉबेस्पियर। आइए चलिए देखते हैं जिरोदिस क्लब कौन था। जिरोदिस जो ग्रुप था ये शिक्षित था और कुलीन था, लेकिन ये राजनीतिज्ञ नहीं थे। और इनके प्रमुख जो नेता थे वो कौन था, मैडम रोल और ब्रिसो थे। और दोनों ही गुट गणतंत्र के चाहते थे और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे कि अगर कोई भी बाहर का देश गणतंत्र के खिलाफ होगा तो ये युद्ध के समर्थन करेंगे। और जिरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, अब उसका अंत होना चाहिए, यानी क्रांति अब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध में थे कि समाज में थोड़ी बहुत असमानता होनी चाहिए। किसकी बात थी, जिरोदिस ग्रुप की थी। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे उधर, जबकि जैकोबिन क्लब के लोग क्या मानते थे कि सभी लोग समान होने चाहिए, कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। तो दोनों में ये फर्क था। आइए चलिए देखते हैं नेशनल कन्वेंशन के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी थी कि फ्रांस जो है गणतंत्र बन चुका है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावनाएं पर आधारित होगा। इस घोषणा से यूरोप के जो निरंकुश शासक थे वो डर गए। कहाँ के, यूरोप महाद्वीप के बाकी देशों के राजा डर गए। अब फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस में नहीं थी, अब पूरे यूरोप महाद्वीप में भी फैलने लगी थी। यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए इकट्ठा हो गए, जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा ने क्या करा, फ्रांस के विरुद्ध जो है ग्रुप बना लिया, क्योंकि ये चाहते थे कि फ्रांस जैसी क्रांति बाकी देशों में ना हो। और इन्होंने जगह जगह पर फ्रांस को हरा दिया। अब नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि राजतंत्र पूरा खत्म हो चुका है, अब किसकी स्थापना होगी, गणतंत्र यानी डेमोक्रेटिक फ्रांस की स्थापना होगी। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया लुई 16 के खिलाफ, और उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई। तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को क्या करा बच्चों, फांसी पर चढ़ा दिया गया, यानी राजतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया। युद्ध के कारण फ्रांस जो है आर्थिक संकट से घिर चुका था, क्योंकि वो इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा जैसे निरंकुश राजाओं से लड़ रहा था। अब अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिन क्लबों ने क्या करा, पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। अब किसका शासन हो गया बच्चों, जैकोबिन क्लब का हो गया। अब नेशनल कन्वेंशन पर जैकोबिन क्लब का शासन हो चुका था। और क्या बना, आतंक का राज। तो ये आतंक का राज क्या था, आतंक का राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस में एक बार फिर से जो है अव्यवस्था का शिकार हुआ, यानी जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई।
और रॉबेस्पियर इसका नेता था। बच्चों, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि जिरोधिस्ट क्लब जो शांत था, लेकिन जैकोबिन क्लब जो उग्र स्वभाव का था। तो जो रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का नेता था, उसने इसकी स्थापना की गई थी आतंक के राज की, जिसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई। जो कोई जैकोबिन क्लब के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड यानी फांसी दे दी जाती थी। तो बच्चों, इस प्रकार लोगों में आतंक का डर हो गया था। जुलाई 1794 1904 में रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रांस में आतंक का राज स्थापित हो चुका था, जिसके कारण आतंक के राज की समाप्ति हो गई। अब आतंक के राज के बाद क्या हुआ? जो उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली, यानी फ्रांस की सत्ता किसने संभाली? उदारवादी नेताओं ने संभाली, और आतंक की राज की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया, यानी तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और आतंक के शासन के दौरान लाए गए जो भी मूल्य थे, पश्चिमी थे, उन पर नियंत्रण उठा लिया गया। अब कोई भी क्लब नहीं था। आइए चलिए देखते हैं नेशनल कन्वेंशन ने क्या क्या काम करे। सबसे पहले नेशनल कन्वेंशन में पूरे देश में क्या अपनाई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और फ्रेंच को जो राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। फ्रेंच को किसकी राष्ट्रभाषा घोषित करा? फ्रांस की। और बच्चों, गुलामी की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। जो उधार नहीं चुका पाते थे उसको जेल भेजने का पहले क्या था? नियम था, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ तक कि ये प्रथा जो थी कि बड़े पुत्र को ही वारिस माना जाएगा, इस प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी पुत्र जो है उत्तराधिकार बन सकता था। और बच्चों, राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र यानी कि लोगों के शासन की स्थापना दिवस के रूप में एक नया कैलेंडर लागू किया गया। और पूरे देश में जो नापने की पद्धति है, मापतोल का जो मेथड था, वो ग्राम, लीटर और मीटर की शुरुआत की गई। अब हर जगह पर अलग अलग नहीं था। और बच्चों, कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था शुरू की। जैसे आपको अभी कोरोना के समय पे राशन मिलता है ना सरकारी दुकानों से, ऐसी वो प्रथा वहाँ पर भी शुरू की गई थी। और यहाँ तक कि इनकम टैक्स, युद्ध टैक्स, ये सब भी टैक्स लगाए गए थे, ताकि जनता के पैसों का देश में यूज़ करके उनके विकासात्मक हेतु कार्य किए जा सकें। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? क्योंकि बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति की बातें यूरोप के बाकी देशों में भी फैल रही थी। उन्हें डर था कि यूरोप के बाकी देशों में भी क्रांति की भावना ना पैदा हो जाए तो उनका राजतंत्र खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो फ्रांसीसी क्रांति से डर रहे थे। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रॉबेस्पियर कौन था? तो बच्चों, रॉबेस्पियर जो था जैकोबिन क्लब का नेता था, जो कि फ्रांस में बना था। आइए देखते हैं प्रश्न 3। आतंक का राज क्या था? राइन ऑफ टेरर क्या था? तो बच्चों, जैकोबिन क्लबों ने क्या करा था? पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया था और आतंकी राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि जैकोबिन क्लब के द्वारा था। तो जिसे क्या कहा गया? आतंक का राज। लेकिन बाद में क्या हुआ? रॉबेस्पियर को कैद में डाल दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल कन्वेंशन ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? तो बच्चों, जैसे उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई, अब फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, गुलामी यानी जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया, और बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार माना जाएगा, इस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया। देश में गणतंत्र की स्थापना, लोगों के शासन की स्थापना की गई, और पूरे देश में नाप तोल की, जैसे ग्राम, मीटर, लीटर, इनकी जो है नई पद्धति की शुरुआत की गई, और राशनिंग व्यवस्था की गई कालाबाजारी रोकने के लिए। और यहाँ तक कि इनकम टैक्स और युद्ध टैक्स यानी कि जो युद्ध करने पे टैक्स लगाए गए, इसको भी लागू किया गया ताकि कम से कम युद्ध शामिल हो। तो बच्चों, इस प्रकार आपको फ्रांसीसी क्रांति की वर्कशीट 4 के माध्यम से कन्वेंशन के बारे में बताया गया, और रॉबेस्पियर के बारे में बताया गया, और आतंक के राज के बारे में बताया गया, और नेशनल कन्वेंशन ने क्या क्या कार्य करे इसको बताया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।